हेलो साथियों, कैसे आप सब लोग। मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो है साझा करना चाहूंगा आपके साथ। रेलवे एनटीपीसी 2024 की वैकेंसी जो है आई है, वो किस प्रकार से आई है, कितनी वैकेंसी आई है, फॉर्म कब आएगा, लास्ट डेट कब है फॉर्म की, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिएगा, ये सारी बातें जो है हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, तो रेलवे ने जो वैकेंसी निकाली उसके अंदर एज क्या होगी, फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, एंडिंग डेट क्या है, जोन वाइज क्या है, उसके बाद ग्रेड वाइज क्या होगा प्रॉब्लम। ठीक है, कुल कितनी वैकेंसी आई है, 11,558 वैकेंसी आई है बच्चों। कितनी आई है, 11,558। अब बच्चे जानकर कुछ भी हैरानी में है कि सर इतनी सी वैकेंसी कैसे, रेलवे तो कुछ और दावा कर रहा था। तो कोई इश्यू नहीं है उस चक्कर के अंदर। ठीक है, जो अभी आया है वो एकदम ऑथेंटिक जो है इन्फॉर्मेशन आई है बच्चों। न्यूज़पेपर के अंदर, अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर बच्चे बात करते हैं तो एनटीपीसी ने बोला था कि साल में 4 बार एग्जाम करवाएंगे। ठीक है, जिसके अंदर देखो उन्होंने 2 वैकेंसियों को सब्स्टिट्यूट किया था, मतलब एक 12th लेवल के ऊपर, एक ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर। 12th लेवल तो उन्होंने बात की थी कि इतनी वैकेंसी हम निकालेंगे, ठीक है, 3445, और ये 16,154 वैकेंसियां जो है ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर निकालेंगे। तो यहां पर उन्होंने थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है, मतलब यहां पर उन्होंने वैकेंसियां निकाली है इतनी 8,100। ठीक है, ये कंफर्म आ चुकी वैकेंसीज हैं, ये बच्चों ध्यान रखिएगा आप, मतलब इतनी वैकेंसी कंफर्म हो चुकी है। अभी तक वैकेंसी कंफर्म नहीं हुई है, किसकी कंफर्म नहीं हुई है, ये 16,000 वैकेंसी। ठीक है, उन्होंने बोला था कि भाई इसमें 16,000 आएगी, उसमें 3 मतलब कुछ 19,000 के आसपास जो है वैकेंसी थी बच्चों। ठीक है, कितनी थी, 19,000 के आसपास, बट 19,000 के आसपास वैकेंसी नहीं आई है, ये वैकेंसी है तुम्हारी 11,000 के आसपास। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, ये ऑथेंटिक है। ठीक है, अभी तक जो उन्होंने बताया है ये फिक्स यही बताया है उन्होंने कि इतनी वैकेंसी आ चुकी है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको तो एक सीट से मतलब है, पहली चीज तो ये। दूसरा, अब हम बात करते हैं कट ऑफ। तो कट ऑफ बच्चे जोन वाइज होगी, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता करना पड़ेगा काउंसलिंग के अंदर। ठीक है, बात करते हैं एग्जाम का लेवल किस हिसाब से होगा। देखो 12th का सीबीटी फर्स्ट होगा और ग्रेजुएशन, यानी कि दोनों के पेपर अलग अलग होंगे। 12th लेवल का पेपर अलग होगा और ग्रेजुएशन वालों का पेपर अलग होगा, जो सीबीटी 1 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बात कर रहे हैं सीबीटी 2 की, तो इसका अभी क्लियरिफिकेशन नहीं आया। बात हम कर सकते हैं कि ये जो एग्जाम होगा वो आपका डिपेंड्स करेगा लेवल के ऊपर। जैसे 12th में होते लेवल 2, लेवल 3 वगैरह वगैरह, जो भी लेवल है उन लेवल के अकॉर्डिंग उनका क्या होगा, पेपर सेट होगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा लेवल के ऊपर। तो इसमें अभी सीबीटी 2 का कुछ क्लियरिफिकेशन नहीं आया उनकी तरफ से, डेट फिक्स नहीं हुई है एग्जाम की, ये चीज ध्यान रखिएगा। और हाँ, ये कंफर्म है, अभी तक डेट फिक्स नहीं हुई है। ठीक है, तो जब तक डेट फिक्स नहीं होती तब तक कुछ नहीं बोला जा सकता। और ऑल स्ट्रीम के बच्चे, ऑल स्ट्रीम का मतलब जो साइंस ले रखे हैं, कॉमर्स वाले बच्चे हैं, ठीक है, बायो वाले बच्चे, सॉरी बायो और आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं, यानी कि मैथ्स वाले बच्चे हैं, ये सारे बच्चे जो हैं, मतलब ऑल स्ट्रीम वाले बच्चे इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं, जो अभी 12th पास आउट हुए हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी ग्रेजुएशन वालों को तो बताइए कौन सा फॉर्म भरना है। ठीक है, अब ये जो, ऐसे नहीं कि हवाबाजी में बात कर रहे हैं, ये देख लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ठीक है, इससे जो है ये प्रूफ निकाला गया है, ये आपका नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, जो एकदम क्लियर है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है आपके, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्या हुआ इसको, ठीक है, बढ़ जाओ, चलो ठीक है। देखो, अब इसके अंदर जो वैकेंसीज आई है, सबसे पहले देखो चीफ, क्या लिखा, हाँ वो चीफ कॉमर्शियल। ठीक है, उसके बाद स्टेशन मास्टर की, गुड्स ट्रेन की, जूनियर अकाउंटेंट की और सीनियर चीफ की। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर भी आ रखी है तुम्हारे कॉमर्शियल अकाउंट। ये देखो देखो दोनों में फर्क क्या है ये समझा देता हूं पहले मैं। ठीक है, कि ये जो रेलवे की ग्रेजुएशन पोस्ट है, कौन सी पोस्ट है, ग्रेजुएशन पोस्ट है, इसमें लिखा हुआ देखो ये एक नट, ये ग्रेजुएशन पोस्ट है। ठीक है, और ये अंडर ग्रेजुएशन यानी कि 12th वाले बच्चों के लिए है। अब फॉर्म की डेट देखो, इनके लिए ओपनिंग फॉर्म दे रखा है 14 तारीख से, सितंबर, 14 सितंबर, और क्लोजिंग डेट दे रखी है 13 अक्टूबर। ठीक है, इनके दे रखी है 21 सितंबर और क्लोजिंग डेट दे रखी है 20 अक्टूबर। ठीक है, यहां पर ये वैकेंसीज वगैरह दे रखी है, यहां पर लेवल्स दे रखे हैं, यहां पर ये पे दे रखा है, मेडिकल ग्रेड दे रखे B2, A2, A2, C2 और C2। ठीक है, यहां पर एज दे रखी 18 से 36। ठीक है, तो 18 से लेके 36 या 35 तक के जो बच्चे हैं, बच्चे तो क्या ही होंगे, अब वो 35 तक के बच्चे नहीं होते, 18 के वाले बच्चे होते हैं। ठीक है, तो 18 से लेके जो 36 तक का जो कैंडिडेट है वो उसको फॉर्म को फिल कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी यही दे रखा है तुम्हारे, ठीक है, इसका क्राइटेरिया, और ये टोटल वैकेंसी दे रखी है मतलब इस फील्ड के अंदर। ठीक है, जैसे अगर हम क्लर्क की वगैरह की बात करते हैं या अकाउंटेंट वगैरह की बात करते हो तो इसमें फिक्स दे रखा है। और जिसमें टाइपिस्ट वगैरह लिखा हुआ उसमें टाइपिंग की जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखना, टाइपिस्ट टाइपिस्ट लिखा हुआ दो चीज जगह, यहाँ पर भी टाइपिस्ट, यहाँ पर भी टाइपिस्ट, तो यानी कि टाइपिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब टाइपिंग के लिए चाहिएगा। तो मतलब टाइपिंग की तैयारी कर लेना, अगर आपको लगता है कि हमारा एग्जाम क्लियर हो रहा है तो टाइपिंग की तैयारी कर लेना, ये चीज ध्यान रखोगे।
यस या नो? तो ये आपका ऑफिशियल अभी तक का जो है जो न्यूज आया है वो, ये ध्यान रखना, कोई भी भ्रम में ना रहे, ठीक है। वैकेंसी जितनी आनी थी आ चुकी है, अब आगे आगे अभी तक बोर्ड ने डिसाइड नहीं किया, जब बोर्ड डिसाइड करेगा तो न्यूज में दे देगा कि भाई इतनी वैकेंसी हम जो देने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद हम अगर बात करते हैं तो अभी फिलहाल हम किस पे बात करेंगे, अभी अब आप सिर्फ इस पे ही ध्यान दें, इस पे, ठीक है। 11,558 के ऊपर ध्यान दें, ठीक है। सर हमारी तैयारी कैसे करेंगे, देखो श्री क्लासेस का एक चैनल बना हुआ है, आपको शायद पता नहीं होगा, मैं बता देता हूं, प्लेन चल नहीं रहा, बताना जरूरी हो गया, ठीक है। श्री क्लासेस के नाम से, श्री क्लासेस इन कंपटीशन करके एक चैनल बना हुआ है बच्चों, ठीक है। इस चैनल के ऊपर आपके जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उन सब की तैयारी कराई जाती है। लाइब्रेरी वाला हमने कंप्लीट किया है अभी, ठीक है, और एलडीसी का कंप्लीट किया है, ठीक है। अब एनटीपीसी पे चल रहे हैं हम, एनटीपीसी यानी कि जो रेलवे की जो वैकेंसी आई है इसके ऊपर हम धमाधम क्लासें ले रहे हैं। इसमें दोनों थ्योरी क्लासें भी चल रही हैं आपके, ठीक है, और प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस की क्लासेस भी चल रही हैं, तो दोनों आप आराम से देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। रीजनिंग की लग रही है, मैथ्स की लग रही है, ठीक है। अब इसके अंदर और भी जो है क्लासेस हम इनबिल्ड करना चाहेंगे कि और ज़्यादा क्लासेस आएँ, ठीक है। तो हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं सारी की सारी चीज़ें लाना, एकदम तो ला नहीं सकते बट धीरे धीरे ला रहे हैं सब कुछ, ठीक है। तो अभी जो क्लासेस लग रही है वो मैं बता दी, रीजनिंग लग रही है, मैथ्स की क्लास लग रही है, दो इसके अंदर क्लासेस लग रही है, थ्योरी भी लग रही है, एमसीक्यू भी लग रहे हैं, ठीक है। मतलब पहले थ्योरी करवा रहे हैं, फिर हम एमसीक्यू भी उसको डिस्कस करा देंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर केस के अंदर थ्योरी कहीं डिस्कस होती नहीं है, लेकिन हम इस प्लेटफॉर्म पर थ्योरी की जो है क्लासेस लगवा रहे हैं। तो अब सर इसको कंटिन्यू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को। आप जब सब्सक्राइब करोगे, ठीक है, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, लाइक करोगे, प्यार दोगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मोटिवेट रहेंगे, और जो मोटिवेट रहेंगे तो जो हमारे टीचर्स हैं, ठीक है, वो अच्छे से कंटिन्यू क्लास ले पाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, आप रोज आओ लाइव क्लासेस के अंदर, लाइव क्लासेस का शेड्यूल डला हुआ है, लाइव क्लासेस का कौन सी क्लास हो रही है, ठीक है, उन क्लासेस को आप रेगुलरली फॉर्म में देखें और अपने एग्जाम को जो है क्लियर करें, क्लियर है। और बात बात में बीच बीच में हम बातें करते रहेंगे, सर ठीक है। टाटा बाय बाय एंड सी यू, बहुत जल्दी मिलते हैं।